आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मंजिले आवाज देंगे लेकिन सफर जारी रखो। सफर जारी रखो। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखों में जुनून पालिए और दिलों में मंजिल को पाने की चिंगारी जला लीजिए। जिंदगी के मोड़ पर बहुत सारे रोड़े और पत्थर आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक मंजिल आवाज न देने लगे तब तक हमें अपना सफर जारी रखना है। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। विद्यार्थियों, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखो। फिर इंतजार किस बात का, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। घर परिवार दोस्त सभी को चैनल से लगातार जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार हमको ऊर्जावान बनाता है। और कक्षा को पूर्णतया वाच किया करिए। आज का पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो है राधा को जिस संप्रदाय में दिखाया गया है उसका नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इसको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से 1700 तक, संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है क्या है? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, जो कि इस विकल्प में नहीं है, इसलिए आपका उत्तर डी सही माना जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यदि हम भक्ति काल को सन में देखेंगे तो 1318 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक भक्ति काल माना गया है। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जी को ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है और इनका समय कितना है? 1199 ईस्वी और स्थान बेलग्राम है। इन्होंने द्वैतवादी दर्शन को चलाया था। फिर है श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और समय क्या है? 1016 से 1127 ईस्वी। स्थान कौन सा है? कांचीपुरम। और दर्शन इनका है विशिष्टा अद्वैतवाद। अगला है आपका क्या है? रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। समय 1300 ईस्वी है और दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। समय 1114 से 1162 ईस्वी है। स्थान निम्बापुर है। इनके दर्शन का नाम क्या है? द्वैता अद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। समय 1478 से 1530 ईस्वी है। स्थान चंपारण है। दर्शन इनका शुद्धाद्वैतवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। समय 1502 से 1552 ईस्वी है और स्थान बादगांव मथुरा है। बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्म रंध्र, हृदयेश, नाभिचक्र, मूलाधार। तो भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त शब्द है वो है ब्रह्मरंध्र। बाकी क्या हैं? सभी शब्द अनुपयुक्त हैं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय।
तो इनमें से जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है वो है तत्सुखी संप्रदाय, और बाकी सभी जो है श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है विद्यार्थियों? जीवाराम जी। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। क्या करना है इसमें जो है विद्यार्थियों सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्या है? वल्लभाचार्य यानी वल्लभ संप्रदाय में कौन आता है? तो वल्लभ संप्रदाय में आपके आते हैं गोविंद स्वामी जी। और निम्बार्क संप्रदाय में कौन आता है? तो वो हैं आपके हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय में कौन आता है? दामोदर दास जी। और चैतन्य संप्रदाय में कौन आता है यानी अनुयायी कौन है? गदाधर भट्ट जी। इस प्रकार जो है विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर जो है हम बढ़ेंगे आगे। बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीमदास, रसलीन, बिहारी, मतिराम। तो बरवै नायिका भेद ये रचना रहीमदास जी की है। अंग दर्पण रचना ये रसलीन कवि की है। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। रसराज रचना ये मतिराम जी की है। और ये तीनों कवि किसमें आते हैं? रीतकाल के अंतर्गत। फिर आपका अगला है रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन हैं? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो ये सारे ग्रंथ जो है किसमें आते हैं? भक्ति काल की देन। और भक्ति काल में क्या है? रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है किसको? भक्ति काल को। और उसमें रामचरितमानस ये रामाश्रयी शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। सूरसागर कृष्णाश्रयी शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। पद्मावत ये महाकाव्य प्रेमाश्रयी शाखा का माना गया है। और कबीर ग्रंथावली यानी कबीर दोहावली ये क्या है? ज्ञान आश्रयी शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। फिर जो है हम बढ़ेंगे आगे। क्या है? विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2, 5। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, यानी कि 4 शाखाएं हैं। यानी सबसे पहले जो है भक्ति काव्य को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन? निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर आगे इनके 2 उप विभाजन किए गए हैं। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा आती है। और सगुण धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा आती है। इस तरह भक्ति काव्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपका आगे है सूची 1 का सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवादी दर्शन वल्लभाचार्य जी का है। अद्वैतवादी दर्शन शंकराचार्य जी का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी ने चलाया। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी ने चलाया। यानी इस प्रकार क्या है? विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। और आगे हम बढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये विभिन्न संप्रदाय दिए गए हैं। इनका जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प सी। यानी सबसे पहले आपका श्री संप्रदाय आएगा, फिर ब्रह्म संप्रदाय आएगा, फिर रुद्र संप्रदाय आएगा, उसके बाद में सनकादि संप्रदाय आएगा। अब हम ये जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक हैं और उन्होंने कौन सा दर्शन चलाया है उसको भी देखेंगे। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं, इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं, इनका दर्शन द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं, इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं और दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं और इनके दर्शन का नाम क्या है? शुद्धा अद्वैतवाद। बढ़ेंगे हम विद्यार्थियों आगे। आपका
प्रश्न है अगला, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको इस्लाम का आक्रमण बताया था और ग्रियर्सन ने इसको क्या है, भक्ति आंदोलन को भारत में ईसाइयत की देन माना है। फिर जो है हम आगे चलते हैं, क्या है, इस प्रश्न में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों का आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे पहली पंक्ति आपकी है, ओ नई घटा परी जग छाहा, ओ नई घटा परी जग छाहा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है विद्यार्थियों आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य से। फिर जो है दूसरी पंक्ति आपकी है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्ति किसकी है? कुम्भन दास जी की। फिर अगली पंक्ति आपकी है, अति मलिन वृषभान कुमारी, अति मलिन वृषभान कुमारी। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। फिर अगली पंक्ति आपकी है, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई, कीरति भनिति भूति भल सोई। और ये पंक्ति विद्यार्थियों जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस महाकाव्य से है। तो आपने देखा ये पंक्तियां किसकी हैं, बाकी आप इसका उत्तर क्या होगा आगे देख सकते हैं, डी माना गया है। फिर आपका अगला है, क्या निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके जो है कवियों के साथ में हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या है? पहले अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के जो है दर्शन में कौन कवि जाते हैं? वो हैं आपके रैदास जी। फिर विशिष्टाद्वैतवाद, इसमें कौन चले जाते हैं? आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर है शुद्धाद्वैतवाद, इसमें कौन चले जाते हैं? कुम्भन दास जी। और सखी संप्रदाय में कौन चले जाते हैं? हरिदास जी। इस प्रकार जो है विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर जो है हम आगे चलते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक? वो है आपके शंकराचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, क्या है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है कबीरदास के रहस्यवाद के बारे में आचार्य शुक्ल जी का है। और शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी भाषा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? ज्योतिर्यापी हर बसे सुरत रहे प्यू माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहेजोबाई, रैदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों? सहेजोबाई। और सहेजोबाई ये जो क्या हैं, ये निर्गुण काव्यधारा की संत कवयित्री हैं और महात्मा चारणदास जी की क्या है, ये शिष्या हैं। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सहज प्रकाश। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं, पूछ रहा है कि ये किसकी हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवती चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव। तो ये काव्य की पंक्तियां किसकी हैं? रैदास नामक कवि की। और जो है संत रविदास जो है ये मीराबाई के गुरु हैं। किसके? मीराबाई के। और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। फिर जो है और कुछ प्रमुख कवि हैं और उनकी पंक्तियां हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहु बनारसी आस पासा। किसकी पंक्ति है? ये भी रैदास जी की है। फिर अगली है, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए खुमार। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। फिर जो है और भी पंक्तियां दी गई हैं, उसको भी हम देखेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने। किसने लिखा है? गुरु नानक देव जी ने। फिर है अगली पंक्ति, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मांडे सोई सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये पंक्ति किसकी है? पीपा नामक कवि की। फिर अगला प्रश्न है आपका, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो ये शोध ग्रंथ किसका है विद्यार्थियों? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या किया था? अपने शोध ग्रंथ को पूरा किया था, जिसका नाम है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। और ये हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ माना गया है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल स्वतंत्र भारत में हिंदी में डीलिट की जो है पहली उपाधि प्राप्त करते हैं, पहले शोधार्थी होते हैं। पीताम्बर दत्त क्या है? गोस्वामी तुलसीदास रूपक रहस्य के सह लेखक रहे हैं। कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी आप रहे हैं। और इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का क्या किया था? संपादन किया था। किस नाम से? गोरखबानी के नाम से। और गोरखनाथ की 14 रचनाओं को इन्होंने प्रामाणिक बताया है। अगला है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। तो सबसे प्रथम जो नाम आता है वो है नामदेव जी। और नामदेव ये जो है महाराष्ट्र के संत हैं। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथ क्या है? इसका महाराष्ट्र में खूब जो है प्रचार चल रहा था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक ये 2 संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन जी हैं और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? संत पुंडलिक जी। संत नामदेव जी का परिचय भी है। इनका संप्रदाय कौन है? वारकरी संप्रदाय। और जन्म मृत्यु का समय कब है? 1135 ईस्वी से 1215 ईस्वी। जाति के दर्जी थे और इनके गुरु का नाम विसोवा खेचर है। अभंग इनकी मराठी की रचना है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद हिंदी में संग्रहित हैं। फिर जो है अगला है आपका, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? कबीरदास, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। तो इनमें से जिस संत कवि ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था वो कौन है? गुरु नानक देव जी। और जो है गुरु नानक
देव जी का जन्म कब होता है? सन 1469 ईस्वी में तलवंडी में। कहाँ होता है? तलवंडी में, जो आजकल लाहौर पाकिस्तान में है। माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालूचंद खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी और श्री चंद लक्ष्मी चंद इनके 2 पुत्र हुए हैं। श्री चंद जी ने उदासी संप्रदाय हिंदी में चलाया है, जो बड़ा ही ख्याति लब्ध रहा है। और जपजी साहब, असा दीवार, रहिरास, सोहिला, ये सब क्या हैं? गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी की, आपको याद रखनी है, जिनमें नसीहत नामा ये खड़ी बोली में इन्होंने लिखा था। गुरु नानक का रागी नाम क्या था? मुसलमान शिष्य, जो नानक के गेय पदों को गाता था। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? माया महा ठगिनी हम जानी, बोले मधुरी मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। यानी ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। तो किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। और इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए क्या बताया है? ये महाठगनी है और इसके जाल में जो फंस जाता है तो सिर्फ क्या है? गुरु के ज्ञान के द्वारा ही इससे बाहर निकला जा सकता है। और कबीरदास का जन्म कब होता है? 1398 ईस्वी में। कहाँ होता है? वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर। और निधन कब होता है? 1518 ईस्वी में। कहाँ होता है? मगहर, बस्ती जिले में। रामानंद इनके कौन थे? गुरुजी थे। कबीरदास बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, केवल क्या थे? उनको जो है लोक भाषा का ज्ञान था। उनकी जो वाणियों का संग्रह है उसको उनके जो है शिष्य धर्मदास हैं बीजक नाम से किया है। इसमें 3 रचनाएं हैं, 3 भाग इसके हैं। कौन कौन सी? साखी, सबद और रामायणी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण करता है और साखी क्या है? दोहों में लिखी गई है और कहीं कहीं सोरठे भी देखने को मिल जाते हैं। फिर सबद क्या है? सबद में ये गेय पद है, गेय पद, जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना का चित्रण हुआ है। रामायणी, इसमें कबीर की रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों की प्रस्तुति दिखाई गई है और इसको चौपाई छंद में लिखा गया है। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यानी ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो है भक्ति काल के धार्मिक आंदोलन के विषय में कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। फिर जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों के विचार देखने को मिले हैं उनको भी हम देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया है? यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की और मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने बताया है कि मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने में लगे थे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। और भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है दक्षिण भारत में अलवार,
और नयनारों में क्रमशः विष्णु और शिव भक्तों से हुआ है। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता कौन थे? शंकराचार्य जी। और इस अभियान को आगे ले जाने में चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचयी अनंतदास, ये सही है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, ये भी सही है। और ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो कौन सा है? ज्ञान बोध रामानंद। ये रामानंद की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है ज्ञान बोध? ये मलूक दास जी की रचना है। जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामानंद जी की। फिर अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परिचयी में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। किसने? अनंत दास जी ने। रचना इनकी है कौन सी? पीपा परिचयी। इसमें क्या है? अपनी गुरु परंपरा में किसको माना है? रामानंद जी को, जिसमें आगे चल करके अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी जी, अनंतदास आदि जो है शिष्य होते हैं। फिर अगला है आपका प्रश्न, क्या है? संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से हैं? यानी जो दादू दयाल जी के शिष्य नहीं हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। तो कौन नहीं है दादू दयाल के शिष्य? उनका नाम क्या है? पीपा। जबकि सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ये सभी जो है दादू दयाल जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे। दादू दयाल जी का जो जन्म है कब होता है? 1544 ईस्वी में। और इनकी जो है शिष्य परंपरा में 52 शिष्य हुए हैं। कितने? 52। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? दादू के 2 पुत्र हैं। कौन कौन? गरीबदास और मिस्कीन दास। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना भी करते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद में दादू पंथ के नाम से वो प्रसिद्ध होता है। और इनका निधन कब होता है? 1603 ईस्वी में। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। कौन? पीपा नामक कवि। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय। तो राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय जो नहीं है वो कौन सा है? बावरी संप्रदाय। और बावरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बावरी साहिबा ने। और ये संप्रदाय क्या है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब जो है हम कुछ संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और कहाँ पर वो संप्रदाय चलते थे इसको देखेंगे। जैसे कबीर पंथ, इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। इसका केंद्र क्या है? काशी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी है, केंद्र पंजाब है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं, केंद्र बीकानेर है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं, केंद्र डीडवाड़ा है। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास जी हैं, अलवर इसका केंद्र है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल जी हैं, राजस्थान इसका केंद्र है। और सत्य नामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास जी हैं और इसका केंद्र क्या है? नरलोन। फिर जो है अगला आपका है, क्या है? निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है। यानी 2 बातें पहले बताई गई हैं, कौन सही है ये आपको देखना है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्गी, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो यानी होता क्या है विद्यार्थियों, ये दोनों कथन सही हैं। यानी क्या है कि गुरु को भी महत्व दिया गया है
और निर्गुण वाले निराकार को मानते हैं, सगुण वाले साकार ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार आपका जो है विकल्प सी सही उत्तर होगा। फिर जो है क्या होता है इसमें वो भी हम देखते हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का जो प्राधान्य रहा है तदयुगीन सभी काव्य धाराओं में, यानी कि ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, यानी दाम्पत्य मतलब यहाँ पर है पति पत्नी का भाव, और प्रेमाश्रयी कवियों ने क्या किया है, इन्होंने प्रेम के द्वारा। राम भक्तों ने दास्य भाव की भक्ति की है ईश्वर से। कृष्ण भक्तों ने सख्य भाव की, यानी अपने को भगवान का सखा मित्र माना है। माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भावों को प्रकट किया है। और भक्ति काल के सभी कवियों ने क्या किया है विद्यार्थियों, एक स्वर में यानी गुरु की महिमा का बखान किया है, और गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार भी है, साथ ही ईश्वर प्राप्ति का साधन भी है। यानी क्या है, बगैर जो है गुरु के ज्ञान से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का क्या करना है, हमको चयन करना है। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, यही बात गलत होगी तुरंत। और उनकी उक्तियां बेधने वाली हैं और व्यंग चोट करने वाली हैं, ये बात क्या है, सही है। इस प्रकार क्या है, जो आपका सही उत्तर होगा आ गलत बा सही, यानी विकल्प भी सही होगा। और कबीरदास जो है पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो शास्त्रीय ज्ञान वहाँ कहाँ से आ जाएगा। लोक व्यवहार से जो कुछ उन्होंने सीखा है उसी को व्यक्त किया है। और वह स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्मा मुख ही जनाई बात। यानी मुख के द्वारा ही सब कुछ वो कह जाते हैं। ना तो उन्होंने कभी जो है कागज को स्पर्श किया, न स्याही का, न कलम को कभी देखा है, तो शास्त्रीय ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है, असंगत को आपको खोजना है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज जसवंत सिंह से ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास हैं, ये बात सत्य है। नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, ये भी बात सत्य है। सहेजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूत परक वर्णन किया है, ये भी सत्य है। फिर गलत क्या है, गलत है आपका विकल्प सी कि जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, यही क्या है, गलत है। और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है विद्यार्थियों, तो वो है आपके माधवाचार्य जी। कौन है, माधवाचार्य जी। जबकि जम्बनाथ जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है, और जम्बनाथ का बिश्नोई संप्रदाय ये नाथ पंथ से प्रभावित रहा है। नागरी दास जी का जो मूल नाम है वो क्या है, सावंत सिंह, जो कृष्णगढ़ के राजा थे, और इनका जन्म संवत 1756 में हुआ है। इनकी जो है 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय नाम से, जो आगे क्या है, ज्ञान सागर यंत्रालय से प्रकाशित होता है। फिर हम आगे देखते हैं भक्तराज। कौन है भक्तराज, पीपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में होता है, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक होता है। और संवत 1414 में रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली, यानी कि अपना गुरु बनाते हैं। फिर सहेजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी को होता है। ये चारणदास की शिष्या थीं, किसकी, चारणदास की। और इनका एकमात्र ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, सहज प्रकाश। और इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। अर्थात क्या है, निर्गुण एवं सगुण का इन्होंने मिश्रण कर दिया है। फिर जो है
अगला क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही शानदार। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक ये मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्या कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व। और कबीर की भाषा के संबंध में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा था कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन जो है किसने कहा है कबीरदास के बारे में विद्यार्थियों? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। और कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कैसी है? पंचमेल खिचड़ी। किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। ये बात जो है डॉक्टर सरनाम सिंह जी ने कही है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में जिनका जो है जन्म होता है वो कौन है? गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव क्या हैं? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। यानी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और क्या है? आदि गुरु भी है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा इत्यादि। जपुजी रचना में क्या है? इनके दर्शन, जीवन दर्शन का सार है। नसीहतनामा में नानक देव की बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना मानी गई है जिसमें समाज को शिक्षा देने के विषय को उठाया गया है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प है आपके दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद जी। फिर जो है भक्ति काल में और जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक जो हुए हैं उनको भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका है क्या? वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक है हित हरिवंश जी। हरिदासी संप्रदाय प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। तत्सुखी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? जीवाराम जी। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। और दादू पंथ जिसके प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है क्या कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या क्या है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, यह बात सत्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है, यह भी बात सत्य है। फिर है अगला, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यानी क्या है? यही बात उचित नहीं है, गलत है। और चौथा विकल्प भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी बात सत्य है। और संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। किसको? कबीरदास जी को, जो कि निर्गुण पंथ के उपासक थे। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार किसने व्यक्त किया है? रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि निर्गुण संतों के यानी निर्गुण धारा के संतों की वाणी में क्या होता है, किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। साथ ही डॉक्टर नगेंद्र जी क्या बताते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है। वो कैसी है? सीधी है, सरल है और कैसी है? सहज साध्य है, यानी जिसको जो है सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आपका अगला है गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? बहुत ही ये क्या है विद्यार्थियों, सुंदर प्रश्न है। लक्ष्मी, बितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु माने गए हैं। और इनका जन्म तलवंडी, वर्तमान नानकाना साहब, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में ये क्षेत्र चला गया है, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और निधन कब होता है? सितंबर 1539 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? करतारपुर में। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम जो है तृप्ता देवी था। और इनकी बहन कौन थी? नानकी देवी। फिर जो है नानक के संबंध में जो अन्य बातें आई हैं उसको भी हम देखेंगे। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जिनको विचार कहा गया है। क्या कहा गया है विद्यार्थियों? जैसे इन्होंने विचार प्रकट किए हों, जैसे कि जपजी, इसको नानक दर्शन का सार कहा जाता है। असा दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा, जिसको इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। फिर अगला है आपका क्या है? पंक्तियां दी गई हैं विद्यार्थियों। क्या दिया गया है? पंक्तियां। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं। क्या है? हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परिचयी, बीजक। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों कहाँ से ली गई हैं? कबीर परिचयी नामक ग्रंथ से। और ये ग्रंथ है किसका? अनंत दास जी ने लिखा है कबीर परिचयी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सत्र पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा को अपने दोस्त, मित्रों, साथियों में शेयर करें, लाइक करें। हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।